नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शेरावत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद में कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे डीएम के सांसद, कनिमोझी ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। मुख्यमंत्री पद जाने के बाद भी ममता बनर्जी की प्रोफाइल में पुरानी पहचान बरकरार, नहीं हटाया मुख्यमंत्री का टैग। स्वास्थ्य मंत्री बनते ही निशांत कुमार का बड़ा ऐलान, बोले अमीर और गरीब सभी को मिलेगी समान इलाज सुविधा। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, पुलिस ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। और मिर्जापुर जिम कांड में 11 आरोपियों पर कसा शिकंजा, पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की 6000 पेज की चार्जशीट। अब खबरें विस्तार से। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके की वरिष्ठ नेता और सांसद कनिमोझी ने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने संसद में अपनी पार्टी के सदस्यों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। 7 मई को लिखे इस पत्र में कनिमोझी ने स्पष्ट रूप से बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों का हवाला दिया है। उन्होंने लिखा, चूंकि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन अब खत्म हो गया है, इसीलिए डीएमके सांसदों का सदन में कांग्रेस सदस्यों के साथ बैठना अब उचित नहीं है। ये डीएमके के इंडिया गठबंधन से अलग होने का भी इशारा है। इस कदम से न केवल संसदीय समीकरण बदलेंगे, बल्कि आगामी चुनावों और क्षेत्रीय राजनीति पर भी गहरा असर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की 17वीं विधानसभा भंग होने के बाद भी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया खातों की जानकारी में बदलाव नहीं किया है। आधिकारिक रूप से पूर्व मुख्यमंत्री बनने के बावजूद उनके फेसबुक और एक्स खाते पर अब भी माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल लिखा हुआ है। चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने से इनकार किया था। अब सोशल मीडिया पर पुराना परिचय बने रहने को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। बिहार में स्वास्थ्य मंत्री पद संभालते ही निशांत कुमार ने सभी वर्गों को समान स्वास्थ्य सुविधा देने का ऐलान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने विभाग पहुंचकर आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमीर, गरीब और वंचित समाज के लोगों को समान स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। निशांत कुमार ने भरोसा दिलाया है कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है वो उसका ईमानदारी से और निष्ठा से निर्वहन करेंगे। पहले विभाग को समझेंगे और उसके बाद चुनौतियों पर काम शुरू करेंगे। साथ ही उन्होंने अपने काम के जरिए जनता का विश्वास जीतने की भी बात कही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोविड महामारी के दौर को याद करते हुए बिना नाम लिए एक विकसित देश पर निशाना साधा है। सूरीनाम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि एक देश ने अपनी आबादी से 8 गुना ज्यादा वैक्सीन जमा कर रखी थी। वो देश कोई विकासशील राष्ट्र नहीं था और कूटनीतिक कारणों से वो उसका नाम नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत भारत में महामारी के दौरान कई देशों तक वैक्सीन पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। विदेश मंत्री ने वैश्विक संकट के समय सहयोग और समानता की जरूरत पर भी जोर दिया। आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का पाकिस्तान को लेकर दिया गया बयान अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर शेयर किए गए एक वीडियो में उन्होंने कहा कि अगर पड़ोसी पाकिस्तान जैसा हो तो उसे ठीक करने के लिए कठोर दंड देना जरूरी हो जाता है। चड्ढा ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो सुधर जाए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब गंगा काशी से इस्लामाबाद तक बहेगी। उन्होंने कहा कि भारत केवल पाकिस्तान नहीं बल्कि आतंकवादी मानसिकता और क्रूरता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। राज्यसभा सांसद ने भारतीय सेना की वीरता और शौर्य की भी जमकर सराहना की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा के बाहर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर खूब जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के पोस्टरों पर प्रमुख रूप से लिखा था, निशाने पर लोकतंत्र। इसके अलावा उन्होंने लोकतंत्र बना लूट तंत्र के नारों के साथ अपनी नाराजगी भी दर्ज कराई। पुलिस ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है और बाद में इको गार्डन भेज दिया। विरोध प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना और जनता के बीच अपनी आवाज पहुंचाना बताया जा रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4 को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश शुक्रवार को सड़कों पर फूटा।
जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। हजारों छात्र बीपीएससी कार्यालय तक मार्च निकाल रहे थे। जैसे ही प्रदर्शनकारी जेपी गोलंबर के पास पहुंचे, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान जब अभ्यर्थियों ने बैरिकेड हटाने का प्रयास किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया। इस दौरान कई छात्रों को चोटें आई हैं। मिर्जापुर जनपद में जिम की आड़ में चल रहे धर्मांतरण के काले खेल में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 6000 पेज की विशालकाय चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। इस मामले में अब तक मुख्य सरगना इमरान समेत कुल 11 आरोपी गिरफ्तार होकर जेल की सलाखों के पीछे बंद है। पुलिस की इस सघन जांच रिपोर्ट में पीड़ित महिलाओं और गवाहों के विस्तृत बयान दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही आरोपियों के मोबाइल फोन से बरामद अश्लील फोटो, वीडियोस और चैट्स को भी साक्ष्य के तौर पर शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर से भारी मात्रा में धारदार हथियार बरामद किए हैं। वजीराबाद इलाके के रामदास नगर में छापेमारी के दौरान पुलिस को करीब 4796 हथियार मिले, जिनमें तलवारें, खंजर और कोयता बड़ी संख्या में बरामद हुए। बरामद हथियारों की कीमत लगभग 43,50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 50 वर्षीय जसवंत सिंह प्रकाश सिंह सुखमनी को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी इन हथियारों को बेचने और अलग अलग जगहों पर सप्लाई करने की तैयारी में था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले एक व्यक्ति को अदालत के काम के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कांगसा थाना क्षेत्र के आड़ा इलाके में रहने वाले बिप्लब परिदा ने वर्ष 2021 में अपनी पत्नी इप्सा प्रियदर्शनी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। जानकारी के अनुसार पति पत्नी के बीच शादी के बाद से ही अक्सर विवाद होता रहता था और घटना वाली रात भी दोनों में झगड़ा हुआ था। आरोप है कि गुस्से में आकर बिप्लब ने पालतू कुत्ते की बेल्ट से पत्नी का गला दबा दिया। अदालत ने आरोपी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 5 साल बाद आए इस फैसले को लेकर इलाके में काफी चर्चा हो रही है। सोनम कपूर और आनंद आहूजा की शादी को 8 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर सोनम कपूर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए पति आनंद आहूजा के लिए भावुक संदेश लिखा। उन्होंने कहा कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे रखा। समय के साथ आनंद के लिए उनका प्यार, सम्मान और अपनापन और गहरा होता गया। अभिनेत्री ने अपने सफर में साथ बिताए खूबसूरत पलों, सपनों और मुश्किल दौर का भी जिक्र किया। सोनम का ये पोस्ट फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रहा है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।